डीजल पेट्रोल ने शतक मार लिए हैं। अब कोई सरकार चर्चा नहीं कर रही। वही लोग जो विपक्ष में थे चूड़ियाँ बेचते थे, सिलेंडर लेके सड़क पर बैठ जाते थे, रोते थे जनता के बीच में कि देखो क्या महंगाई है। आज सब शांत है। अर्थशास्त्री सरकार में, कैबिनेट में, या उस सोच रखने वाला कोई व्यक्ति कैबिनेट में अगर है तो बोल नहीं पा रहा, या है ही नहीं है। कि जो बीजेपी में लोग हैं, मैं तो उनसे सवाल करता हूँ, आपको अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि क्या प्लान है। लाठी खाइए फिर खा लेंगे। किसान तो सब कुछ सर्वत्र जो है नौछावर करता है देश के लिए। आंखों पे पट्टी बांध के ये अपना काम पूरा करना चाहते हैं। अदानी की संपत्ति पिछले 1 वर्ष में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो उछाल किसी की संपत्ति में आया है, सबसे ज़्यादा कमाई किसी ने अर्जित की है तो अकेले अदानी जी ने की है। तो नींबू ही महंगा हो गया। हाँ जी, नींबू आज नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा दर्शन था, बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। वह कोई सीमित नेता नहीं रहे। जो उनकी फ़िलॉसफी थी, हम उन चीज़ों को लागू नहीं कर पाए। तो ये मेरे लिए भी व्यक्तिगत चुनौती है और सर समाज के लिए जो चाहते हैं कि देश का भला हो। सरकार ने कहा तुम लौट जाओ, हम एमएसपी के लिए कमेटी गठित करेंगे। अभी तक सरकार तय नहीं कर पाई उस कमेटी के नाम क्या होने चाहिए। युवाओं को जगह नहीं मिल पा रही। परंपरागत पार्टियों में पुराने नेता हावी रहते हैं, मंचों पे जो है कोनी मार के धकेल देते हैं नौजवानों को। ये सच्चाई मैंने खुद देखा है। तो मैं अपने दल में भी कोशिश कर रहा हूँ, हम चाहे कोटा बनाना पड़े संगठन में, हर स्तर पे, हर समिति में और चुनाव में 40 वर्ष से नीचे जो नौजवान हैं, हम चाहेंगे कि बागडोर इनके हाथों में जाए। चाहे राजस्थान जाना पड़े, चाहे हरियाणा जाना पड़े। यूपी में हमारे 8 विधायक जीते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र में वो सक्रिय रहें। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, उनसे हम बात करेंगे कि बताओ जी, आज किस मुद्दे को लेकर आपका हरियाणा में आना हुआ है? किसान यहाँ सड़क पे बैठे हैं और कपास की उनकी खेती ख़राब हो गई थी 2021 में। इन्होंने बार बार जाके प्रशासन को अवगत कराया, प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखी, लेकिन उनकी जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई। तो 26 दिन से जो यहाँ धरना चल रहा है किसानों का, और उस धरने पे जाके हमने समर्थन दिया है। हम चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी किसान हैं उनका हौसला नहीं टूटना चाहिए। कहीं ना कहीं जयंत चौधरी भी अपने दादा की तरह पूरे राष्ट्रीय स्तर के एक नेता के रूप में उभर रहे हैं धीरे धीरे। तो हो सकता है हरियाणा में भी उसी चीज़ को लेकर आपकी एंट्री करने का विचार है? नहीं, बात नेता कौन बनेगा ये सवाल नहीं। मैं एक नौजवान हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है। चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा दर्शन था, बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। वह कोई सीमित नेता नहीं रहे। अगर आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो जो उनकी इकोनॉमिक थॉट थी, जो उनकी फ़िलॉसफी थी, हम उन चीज़ों को लागू नहीं कर पाए। तो ये मेरे लिए भी व्यक्तिगत चुनौती है और सर समाज के लिए जो चाहते हैं कि देश का भला हो, जो ये मानते हैं कि देश के खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। जो बात चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, आज भी काफ़ी हद तक बात सही है। तो यही इंडियन इकोनॉमी का कोर भी अभी गांव देहात में बसा है। इसे हमें जीवित रखना है, मजबूत करना है। तो मैं इस मिशन पे लगा हूँ। चाहे राजस्थान जाना पड़े, चाहे हरियाणा जाना पड़े। यूपी में हमारे 8 विधायक जीते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र में वो सक्रिय रहें। मुझे अपनी पार्टी भी संभालनी है, तो इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसानों के लिए लाठियां भी खाई हैं। इसको अब भविष्य में इस चीज़ को क्या देखते हैं कि सरकार ने जो किसानों से वायदे किए थे उस वायदे पे सरकार खरा नहीं उतर रही है? नहीं, खड़ा नहीं उतर रही। सरकार ने कहा तुम लौट जाओ, हम एमएसपी के लिए कमेटी गठित करेंगे। अभी तक सरकार तय नहीं कर पाई उस कमेटी के नाम क्या होने चाहिए। सरकार ने कहा था जो तमाम मुकदमे दर्ज हैं 26 जनवरी उसके बाद मुकदमे वापस लिए जाएंगे, वो नहीं हुआ। तो सरकार की वादा खिलाफी पे हमें सरकार को घेरना पड़ेगा और लाठी खाइए फिर खा लेंगे। किसान तो सब कुछ सर्वत्र जो है नौछावर करता है देश के लिए। आज मैं वहाँ धरने पे गया, कितना बड़ा प्यार है लोगों का। उन्होंने हमें हलवा भी खिलाया, या हम लस्सी भी हमें पिला रहे हैं, हमें ताकत भी दे रहे हैं। इसलिए तो दे रहे हैं कि कल जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग डटे रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। युवाओं के हरियाणा में युवाओं को अगर साथ पार्टी जोड़ के चलेगी तो उसको किस रूप में देखते हैं? युवाओं को जगह नहीं मिल पा रही। परंपरागत पार्टियों में पुराने नेता हावी रहते हैं, मंचों पे जो है
कोनी मार के धकेल देते हैं नौजवानों को, ये सच्चाई मैंने खुद देखा है। तो मैं अपने दल में भी कोशिश कर रहा हूँ, हम चाहे कोटा बनाना पड़े संगठन में, हर स्तर पे, हर समिति में और चुनाव में, 40 वर्ष से नीचे जो नौजवान हैं हम चाहेंगे कि बागडोर इनके हाथों में जाए। महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात करें या कृषि यंत्रों की बात करें या किसान के हर प्रकरण नहीं, की। अब तो नींबू ही महंगा हो गया। हाँ जी, नींबू आज नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं जी। और खाने का तेल जो आप देख रहे हैं एडिबल ऑयल की बुरी समस्या है। उसी में आपको देखना ये पड़ेगा कि किसान की जो लागत है क्या किसान उस पर नियंत्रण कर पा रहा है, और जिस तरह से वृद्धि होनी चाहिए किसान के मूल्यों में, फसल के दामों में, वो नहीं है। डीएपी का खाद का भाव फिर सरकार ने बढ़ा दिया, एलपीजी घरेलू गैस महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल ने शतक मार लिए। अब कोई सरकार चर्चा नहीं कर रही। वही लोग जो विपक्ष में थे चूड़ियाँ बेचते थे, सिलेंडर लेके सड़क पर बैठ जाते थे, रोते थे जनता के बीच में कि देखो क्या महंगाई है। आज सब शांत है, रोज़ 80 पैसा 40 पैसा 80 पैसा 40 पैसा, ताकि लोग हिसाब ना लगा पाएँ। तो ये आर्थिक प्रबंधन सरकार का बहुत बड़ा फेलियर रहा है। कोई भी अर्थशास्त्री सरकार में, कैबिनेट में, या उस सोच रखने वाला कोई व्यक्ति कैबिनेट में अगर है तो बोल नहीं पा रहा, या है ही नहीं। चौधरी चरण सिंह जी को इकोनॉमिक्स की बड़ी नॉलेज थी, उन्होंने अर्थशास्त्र पे किताबें लिखी। तो अब आवश्यकता है कि जो बीजेपी में लोग हैं, मैं तो उनसे सवाल करता हूँ, आपको सरकार, अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि क्या प्लान है। कई जगह अडानी के गोदामों में सीधी गेहूं की फसल मंगवाई जा रही है। हाँ जी, जो है बारदाना नहीं मिलेगा। तो जो लोगों का डर था कि कानून क्यों लाए गए थे, अब या तो ऐसे पकड़ो नाक को सीधा या घुमा के पकड़ो। अब सरकार को लग रहा है कि कानून वापस ला नहीं पाएंगे, तो घुमा के जो है किसी तरह जनता को आंखों पे पट्टी बांध के ये अपना काम पूरा करना चाहते हैं। अडानी की संपत्ति पिछले 1 वर्ष में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो उछाल किसी की संपत्ति में आया है, सबसे ज़्यादा कमाई किसी ने अर्जित की है तो अकेले अडानी जी ने की है। विश्व में 8वें नंबर पे है। इंडिया डेवलपमेंट के किसी भी इंडेक्स में दुनिया में 8वें नंबर पे है क्या? मतलब भारत, हमारा देश, विकास के किसी सूचकांक में दुनिया में 8वें स्थान पे है? नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक आदमी, एक उद्योगपति 8वें स्थान पे है। मुकेश अंबानी जी शायद 11वें स्थान पे हैं। आम जनता त्रस्त है। ये थे हमारे साथ जयंत चौधरी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने प्रदेश और देश के मुद्दों को जनता के सामने रखा है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ जय कुमार, बिंदास, हरियाणा।